हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का सेकंड लास्ट पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जब फैली को मालूम पड़ जाता है कि वो उसके नकली डैड है और वो तो उसे सेल करने के लिए लेकर आए, तब वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भागती है। लेकिन बेचारी उन गुंडों के हाथ लग जाती है। वो लोग उसे दोबारा से लेकर आते हैं उसी प्लेस पे जहाँ से फैली ने भागना स्टार्ट किया था। यहाँ पर दिखाया जाता है फैली कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, तब उसके नकली डैड कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ बोलना है लास्ट टाइम, ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश को भी पूरा कर सकता हूँ। और ये कह के वो उसके माउथ को ओपन कर देते हैं। फेलिन से कहती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आप हो कौन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो। तब उसके नकली डैड कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, बस मुझे पैसों की जरूरत है ना, मुझे बस पैसे चाहिए, पैसों से मुझे बहुत प्यार है और तुम मुझे अच्छे खासे पैसे दिला सकती हो, तुम मेरे लिए किसी डायमंड से कम नहीं हो, तो भला मैं बेवकूफ़ी थोड़ी करूंगा जो तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दूंगा। इधर रागा को दिखाया जाता है, उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फैली के साथ क्या हो रहा है। वो फैली का वेट कर रहा होता है क्योंकि फैली ने उससे कहा था कि वो कल उससे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आएगी। काफी टाइम हो गया था। रागा अब फैली के लिए परेशान हो रहा था कि आखिर क्या बात है, फैली आई क्यों नहीं। इधर मिस्टर जॉन को दिखाया जाता है, उन्होंने अपने लॉयर से बोल करके फैली के डैड की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। यहाँ पर उन्हें अपने लॉयर के थ्रू जब मालूम पड़ता है तो कुछ टाइम के लिए खुद भी शॉक में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो फैली के रियल डैड नहीं है। एक्चुअली फैली के डैड के बारे में तो उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये फैली के डैड का ब्रदर है। इतना इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, वो कई बार पुलिस स्टेशन में भी गया है, उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हैं। इसका मतलब वो फैली को हर्ट करना चाहता है। अब जब मिस्टर जॉन सुनते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो शॉक में रहते हैं। उसके बाद सडनली वो रागा के पास कॉल करते हैं और कहते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है रागा, क्योंकि जॉर्डन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम फैली से मिलने के लिए गए हो। फैली कहाँ पर है? क्या वो ठीक है? तब रागा यहाँ पर बताता है, डैड मैं फैली का ही वेट कर रहा हूँ, बट अभी तक फैली आई ही नहीं है। तब उसके डैड उसे सब कुछ बता देते हैं कि फैली जिसके साथ गई हुई है वो बहुत ही धोखेबाज है और वो कई बार लड़कियों को सेल भी कर चुका है और इस केस में वो पुलिस स्टेशन भी जा चुका है। फैली की जान खतरे में है, उसे सेव करो। राग अपने डैड से कहते हैं, डैड आप मुझे अब ये बता रहे हैं जबकि आपको ये पहले बता देना चाहिए। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, मुझे भी जस्ट अभी मालूम पड़ा, इसी वजह से सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, लेकिन हाँ, कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिसकी वजह से तुम दोनों प्रॉब्लम में फंस जाओ। मैं पुलिस स्टेशन में उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, लेकिन तब तक सिचुएशन को हैंडल करना और कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। रागा जब सुनता है कि फैली की जान खतरे में है, तो वो 1 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करता है और फौरन फैली से मिलने के लिए जाता है। इधर नकली डैड किसी लेडी से बात करते हैं और कहते हैं, फैली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसके ऑर्गन्स बहुत ही महँगे दामों में बेचे जा सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यंग है। यहाँ पर जब रागा सुनता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा तो करता है, लेकिन वो फौरन जाता है फैली को ढूँढने के लिए। इधर दिखाया जाता है जॉर्डन, नाविरो और हैंगा, इन तीनों को भी फैली के बारे में सब कुछ पता चल जाता है क्योंकि डैड ने सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पर वो रागा से कहते हैं, तुम अपनी लोकेशन सेंड करो, हम भी आना चाहते हैं, तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। तब रागा कहता है, मेरी वजह से मैं तुम तीनों की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, इसी वजह से मैं लोकेशन सेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हैंगा कहता है, अगर तुमने लोकेशन नहीं सेंड किया तो भी हम वहाँ पर आएंगे, क्योंकि किसी भी कंडीशन में हमें तुम दोनों को सेव करना है। तो बेटर रहेगा कि तुम दे दो, अदरवाइज हम तो किसी भी कंडीशन में वहाँ पर ढूंढ ही लेंगे कि तुम हो कहाँ। तब रागा कहता है, सच में तुम लोग मेरी बात नहीं सुनने वाले हो ना? ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ, लेकिन संभाल कर आना, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। यहाँ पर दिखाया जाता है रागा उन लोगों को सेंड कर देता है लोकेशन कि वो किस लोकेशन पे है। तीनों भाई बिना टाइम वेस्ट किए फौरन अपनी कार निकालते हैं और रागा और फैली की हेल्प करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर फैली को दिखाया जाता है, बेचारी के हाथ पाँव मुंह सब बंधे हुए रहते हैं और वो हेल्प के लिए चिल्लाना तो चाह रही थी, बट कोई आ भी नहीं सकता था क्योंकि सामने उसके नकली डैड थे। यहाँ पर लेडी उसके नकली डैड से कहती है, सच में तुम ये काम करना चाहोगे जबकि तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि फैली कौन है, फैली तुम्हारी रिलेटिव में है। तब यहाँ पर उसके नकली डैड कहते हैं, मेरे लिए पैसे ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पैसों के लिए मैं किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकता हूँ, बस मुझे पैसे मिले मैं हर रिश्ते को भी बेच सकता हूँ। यहाँ पर वो लेडी कहती है, अब जब तूने डिसाइड कर लिया तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, ऑपरेशन के लिए इसे फौरन लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऑर्गन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पूरा अमाउंट मिला तो 50% तुम्हारा रहेगा और 50% मेरा रहेगा। जिस पर उसके नकली डैड कहते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है, तो जितनी जल्दी हो सके ये काम करो, क्योंकि अगर ये काम फिनिश होएगा तभी तो मैं एक नई लड़की की तलाश में यहाँ से जा सकता हूँ ना। यहाँ पर फैली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसने आँख बंद करके उस पर्सन पे बिलीव कर लिया, जिसने ये कह दिया कि वो उसका डैड है। वो अपनी बेवकूफ़ियों पे खुद को ही कोस रही होती है कि मुझे पहले इंक्वायरी कर लेना चाहिए। जब दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तब राग आता है और वो विंडो से देख लेता है कि किस तरह फैली को उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ है। रागा गुस्से में एकदम से पागल सा हो जाता है। वो फैली की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन सामने से गुंडे को आते हुए देख करके वो सडनली छुप जाता है।
यहाँ पर फैली चिल्लाती है तो गुंडा उसे हिट करने वाला रहता है। तब राग आ जाता है और पीछे से उसके सर पे वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी तो टाई टाई फिश हो जाती है। फिर इन दोनों की काफी फाइटिंग होती है और वो किसी भी तरीके से उस गुंडे को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। रागा फटाफट से फैली की बंधी हुई रस्सियों को खोलने लगता है और फैली से पूछता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। फैली उसे कुछ बताती उससे पहले वहां पर एक गुंडा आ जाता है। फैली उसे हिंट देती है कि तुम्हारे पीछे गुंडा है, लेकिन रागा बेचारा नहीं देखता है। वो तो सिर्फ फैली को किसी भी कंडीशन में सेव करना चाह रहा था। वो तो उसकी रस्सियां ही खोलने में कुछ ज्यादा ही बिजी था कि वो फैली की बात को ध्यान ही नहीं दे पाता है। और वो गुंडा आकर के सडनली रागा के सर पे हिट कर देता है, जिसकी वजह से रागा फौरन वहीं पर बेहोश हो जाता है। गुंडा फैली से कहता है तुम्हारी हेल्प के लिए जो भी आने वाला है ना, सबका हाल यही होगा। बेटर रहेगा कि तुम अपने आप को बॉस के हवाले कर दो और चुपचाप जैसे बॉस कह रहे हैं ना वैसे कर लो। यहाँ पर रागा बेहोश रहता है और उसे भी फैली की बाजू वाली सीट पर अच्छे से बांध दिया जाता है। इधर दिखाया जाता है जॉर्डन, नावीरो और हैंगा को। तीनों उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हैंगा कहता है क्या हमें मेन गेट से चलना चाहिए। तब जॉर्डन कहता है सच में तुम बेवकूफ बन रहे हो कि हो। इस वक्त हम क्या मेन गेट से जा सकते हैं जबकि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होंगे और फाइले को उन लोगों ने बांध के रखा है और पता नहीं राघव वहां पर होगा कि नहीं। हमें एकदम अच्छे से जाना पड़ेगा ऐसा कि कोई हमें देख ना पाए। वो लोग अपने कार को एक ऐसी जगह पार्क करते हैं जहाँ पर रागा की भी कार रहती है। वो लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो रागा इसी के अंदर है। यहाँ पर हैगा कहते हैं देखो हम लोग मेन गेट से नहीं जा सकते तो जाएंगे कहाँ से, इतनी ऊंची वॉल है, क्या जम करके जाए। तब जॉर्डन कहता है ये भी बुरी बात नहीं है, हमें किसी भी कंडीशन में बस रागा और फैली को बचाना है तो इसके लिए अगर वॉल जंप करना पड़ेगा तो कर लेंगे। और तीनों वन बाय वन करके उस ऊंची वॉल को जंप करते हैं। नावीरो, हैंगा और जॉर्डन तीनों अब ढूंढने लगते हैं कि फैली कहाँ पर है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद फाइनली उन लोगों को विंडो के थ्रू मिल जाता है कि फैली और रागा तो यहीं पर ही बंधे हुए हैं। अब यहाँ पर जब वो तीनों देखते हैं तो कुछ वक्त के लिए वो भी शॉक में रहते हैं कि आखिर वो लोग उन दोनों को सेव कैसे करेंगे। तब जॉर्डन कहता है मेरे पास प्लान है और देखना मेरा प्लान 100% काम करेगा। यहाँ पर प्लानिंग के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। अब क्या प्लानिंग है ये तो यहाँ पर नहीं बताया जाता है बट यहाँ पर दिखाया जरूर जाता है। नावीरो और हैंगा को दिखाया जाता है। यहाँ पर हैंगा अंधे बनने की एक्टिंग कर रहा होता है और वो उस गुंडे के पास आता है और उसे कहता है ब्रो मैं रास्ता भूल गया हूँ, इसी वजह से यहाँ से रास्ता ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं अपने घर तक जा सकूँ। तब यहाँ पर नावीरो कहता है एक्चुअली ये अंधा है ना, इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने घर जाने के लिए। क्या बता सकते हैं हमारे घर का रास्ता कहाँ पर है। तब यहाँ पर जॉर्डन को दिखाया जाता है वो तो बस उन दोनों पर नजर रखे हुए था कि कैसे ये लोग इसे गुंडे को फंसाए और वो जा करके उन दोनों को छोड़ाए। लेकिन यहाँ पर हैंगा तो अंधा बन करके सीधा घर में घुस जाता है और कहता है मुझे मालूम नहीं ना कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन सामने देख लेता है कि उसका भाई रागा और फैली दोनों वहां पर बंधे हुए हैं। फैली तो उन लोगों को देख करके पहचान जाती है लेकिन उसका फेस बंधा हुआ था और यहाँ पर रागा भी सुन लेता है। हैंगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है कि वो अंधा है और जॉर्डन पीछे से आकर के उस गुंडे के सर पे हिट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी तो टाइट फिश हो जाती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फौरन ये तीनों उन दोनों की रस्सियों को खोलते हैं और कहते हैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। और 5 लोगों को दिखाया जाता है वो फटाफट से उसी रास्ते से वापस जाते हैं जिस रास्ते से वो आए थे। मतलब सबको वॉल जंप करके वहां से निकलना पड़ता है। पांचों वहां से फटाफट वॉल जंप करते हैं और अपनी कार की तरफ आ जाते हैं। सारे लोग एक ही कार में बैठ जाते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं और पीछे गुंडे देखते ही रह जाते हैं बिकॉज उनके हाथ ना फैली रखती है ना रागा और ना ही कोई और। लेकिन वो लोग फॉलो करना नहीं छोड़ते हैं। फैली सभी का थैंक्स कहती है कि तुम्हारी वजह से आज हम दोनों की जान बच गई, अदरवाइज हमारे साथ क्या होता ये हमें भी नहीं मालूम था। वो लोग जा रहे होते हैं, अचानक बीच रास्ते में एक कार खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन चारों को उतरना पड़ता है। उन लोगों को लगता है कि कोई आ रहा है, वो लोग उसे हेल्प लेंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि वही गुंडे हैं जो उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। पहले फौरन बता देती है कि ये तो वही गुंडे हैं, फौरन अपनी अपनी डायरेक्शन को चेंज करो। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो गुंडे भला उन लोगों का पीछा कहाँ छोड़ने वाले। अब कार तो खराब हो चुकी थी, पैरों से कहाँ तक कितना दूर तक भाग सकते थे। वो गुंडे भी उन लोगों को फॉलो करते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है उन लोगों के बीच में अच्छी खासी फाइटिंग होती है। नाबिरो, हैंगा, जॉर्डन और रागा चारों के चारों एकदम बढ़िया वाली फाइटिंग करते हैं उन गुंडों से और उन गुंडों की खूब पिटाई करते हैं। इधर जॉर्डन को दिखाया जाता है वो फौरन अपने डैड के पास कॉल करता है और बता देता है कि उन्होंने रागा और फैली दोनों को ही सेव कर लिया है बट उनकी कार खराब हो गई है, वो किसी को सेंड करें ताकि वो लोग सेफली घर पहुंच सके। मिस्टर जॉन बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तब उनके पास फैली के नकली डैड का मैसेज आता है जो मैसेज में कहते हैं फैली को तो आज तुम लोग ने बचा लिया, लेकिन कब तक मुझसे बचाओगे। कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेगी और फिर से मैं उसे पकड़ लूंगा। यहाँ पर मिस्टर जॉन कहते हैं आखिर तुम चाहते क्या हो, फैली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तब उसके नकली डैड कहते हैं फैली ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसकी वजह से
मेरे पैसे मुझसे छीन लिए गए हैं। मैं किसी भी कंडीशन में फैली को वापस पकड़ लूँगा और अगर तुम बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारे बेटों का भी बुरा हाल करने वाला हूँ। बेटर रहेगा अगर मुझे अमाउंट तुम्हारी तरफ से मिल जाए, तो हो सकता है कि मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ दूँ। लेकिन अगर मुझे पैसे नहीं मिले, तो तुम लोगों की लाइफ को स्पॉइल करके रख दूँगा। मिस्टर जॉन सच में बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। ये तो दिखाई देता है फाइनली चारों सेफली घर पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर जॉन खुश होते हैं कि उनके सारे बच्चे सेफ हैं। वो फैली को कहते हैं, फैली मुझे माफ कर देना। तब फैली कहती है, नहीं अंकल, आप क्यों मुझसे सॉरी कह रहे हैं? मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि आपके बेटों की वजह से आज दोबारा मेरी जान बच गई। नहीं तो पता नहीं मेरे नकली डैड ने क्या क्या प्लान कर लिया था मेरे लिए कि वो मुझे सेल करने वाले थे। लेकिन फाइनली आज मैं सेफली यहाँ पर हूँ। मिस्टर जॉन फैली से कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, बस किसी ने कह दिया कि वो तुम्हारा डैड है और तुम्हारी मॉम की फोटो दिखा दिया, तो मैंने ट्रस्ट कर लिया कि सच में वो तुम्हारे डैड हैं। तुम्हारे फेस की स्माइल की वजह से मैंने इंक्वायरी भी नहीं की कि क्या सच में जो बंदा तुम्हारा डैड बता रहा है वो तुम्हारा डैड है भी कि नहीं। मिस्टर जॉन अपने आप को ब्लेम दे रहे होते हैं कि फैली तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने सही से इंक्वायरी नहीं की और किसी के भी हाथों तुम्हें सौंप दिया। फैली कहती है, अंकल जॉन आप ज्यादा परेशान मत होइए ना, देखिए ना सब कुछ तो ठीक है, सेफली हम सब घर पर ही है। मिस्टर जॉन कहते हैं, तुम लोग काफी थक चुके हो, फौरन जाओ फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद तुम लोगों से मुझे बात करनी है। यहाँ पर फैली पूछने की कोशिश करती है कि आखिर अंकल जॉन इतने ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिस्टर जॉन उसे कुछ भी नहीं बताते। तभी वहां पर मिस्टर जॉन के लॉयर की एंट्री होती है, जो इशारों में ही मिस्टर जॉन को कहते हैं कि उन्होंने उनका दिया हुआ काम कंप्लीट कर लिया है। मिस्टर जॉन आते हैं और यहाँ पर लॉयर उनसे कहता है कि क्या सच में बॉस आप ये करने वाले हो, क्योंकि आपको आइडिया है कि वो बंदा कितना ज्यादा घटिया है। हो सकता है पैसे लेने के बाद भी वो आप लोगों को परेशान करे, बस उसे पैसों से भी मतलब है। तब यहाँ पर मिस्टर जॉन कहते हैं, मुझे बस मेरे बच्चों की सेफ्टी चाहिए। लॉयर मिस्टर जॉन से कहते हैं, सर आपको इन सारी सिचुएशन के बारे में एक बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। जिस पर मिस्टर जॉन कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर उस बंदे को मालूम पड़ा कि मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, तो वो मेरे बच्चों को हर्ट करेगा। यहाँ पर तो सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो कब हर्ट कर दे। और ये सब रागा सुन लेता है। यहाँ पर मिस्टर जॉन उस पर्सन से एड्रेस पूछ रहे होते हैं कि वो कहाँ पर आए पैसे लेकर के। वो एड्रेस बता देता है। मिस्टर जॉन जब वहां से जाते हैं, तब रागा उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है, डैड आप ये सब क्या करने जा रहे हो? आपको मालूम है ना कि वो बंदा कितना ज़्यादा घटिया है। वो पैसे लेकर के भी पीछा नहीं छोड़ेगा, तो बेटर रहेगा आपको उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए। फिर वो सारी सिचुएशन पुलिस हैंडल करेगी। बट यहाँ पर मिस्टर जॉन कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर उसे मालूम पड़ा तो वो तुम लोग को हर्ट करेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। रागा एक ही शर्त पे अपने डैड को जाने देता है कि वो लोकेशन ट्रैक करेगा। डैड के जाने पर यहाँ पर रागा आता है और सारे लोगों को बता देता है कि डैड उस बंदे को पैसे देने के लिए जा रहे हैं। तो हैंगा फर्स्ट टाइम अपना माइंड लगाते हुए कहते हैं, डैड उस बंदे को पैसे देने के लिए गए हैं। अगर वो बंदा डैड को हर्ट कर देगा, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि वो जिस कंडीशन का दिखने वाला है ना, वो बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट है। पैसे लेकर के भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ये बात सुनते ही चारों के चारों निकल पड़ते हैं अंकल जॉन की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जॉन को दिखाया जाता है। वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर फेली के नकली डैड ने उन्हें आने के लिए कहा था। नकली डैड मिस्टर जॉन से कहते हैं, मैंने जितना अमाउंट बताया था उतना ही है ना? तब यहाँ पर मिस्टर जॉन कहते हैं, शायद उससे ज्यादा होगा, काउंट कर लेना। लेकिन हाँ, इतना पैसे लेने के बाद दोबारा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करना। तब यहाँ पर दिखाया जाता है फैली के नकली डैड को। उनके दिल में तो लालच आ जाती है और वो कहते हैं, तुम उस फैली के लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत दे रहे हो, वो फैली तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना? तो इससे पता चल रहा है कि तुम फैली को कितना ज्यादा लाइक करते हो। वैसे एक बात बोलो, तुम्हारी वॉच बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, क्या मुझे मिलेगी? तो मिस्टर जॉन उसे वॉच भी दे देते हैं। नकली डैड मिस्टर जॉन से कहते हैं, प्रेजेंट में मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, फ्यूचर में भी तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी ना? तो इन केस अगर मुझे फ्यूचर में कभी पैसों की जरूरत पड़ी, तो वापस से आ जाऊंगा ताकि तुमसे पैसे ले सकूं। नकली डैड मिस्टर जॉन को धमकी दे करके वहां से जा रहे होते हैं कि फ्यूचर में वो उसके पास जरूर आएंगे पैसे लेने के लिए। तब वहां पर फैली आती है। फैली उसे खूब सुनाती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई अंकल जॉन से इतने सारे पैसे लेने के लिए, और वो उन लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। जिस पर यहाँ पर नकली डैड को दिखाया जाता है, वो फैली के साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर में बात करते हुए कहते हैं, सच में मैं तुम्हारा डैड तो नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ा है, तो तभी से मैं तुम्हारे पीछे लग गया था। मौका मिलते ही मैंने चौका मार लिया, और देखो आज तुम्हारी वजह से मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। सच में अब प्रेजेंट में इतना मिल रहा है, तो फ्यूचर में इसका डबल तो मिल ही सकता है ना?
तो फ्यूचर के लिए वेट करना, मैं ज़रूर आऊँगा। और ये कहकर पैसे लेकर के जब वो कार में बैठते हैं और कार को स्टार्ट करते हैं, बट कार तो स्टार्ट हो नहीं रही होती है, क्योंकि रागा और जॉर्डन भी तो वहाँ पर पहुँच गए थे और रागा ने उस कार के मेन पार्ट्स को ही निकाल लिया था। तो देखते हैं आगे और कौन-कौन से धमाके होते हैं। देखना मत भूलिएगा।